जय श्री सीताराम जी की। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। पिछली वीडियो में हमने जहाँ तक कथा की है उसमें हमने देखा कि कैकेयी को जैसे ही यह पता चलता है कि उसकी दासी मंथरा श्री रामचंद्र जी के युवराज पद पे जो तिलक होने जा रहा है उससे वह दुखी है और वह राम जी के प्रति अपशब्द कहती है। तब माता कैकेयी ने उसे बहुत प्रकार से डांटा और कहा कि कुबड़े, कानों, लंगड़ों इन लोगों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, ये कुचाले ही होते हैं। आगे माता कैकेयी ने मंथरा से क्या कहा और मंथरा ने ऐसा क्या कैकेयी माता से कह दिया जिससे कि वे स्वयं राम जी के विरुद्ध हो गई और उन्हें 14 वर्ष का वनवास दे दिया। आज की कथा में हम वही जानेंगे। तो चलिए प्रभु का स्मरण करके आज की कथा शुरू करते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें और कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव को ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए प्रभु को प्रणाम करते हुए आज की कथा शुरू करते हैं। प्रिय बादिनी सिख दिन हूँ तो ही सपने हो तो पर को पुनः मोही सुदिन सुमंगल दायक सोई तोर कहा फुर जे ही दिन होई जेठ स्वामी सेवक लघु भाई यह दिन कर कुल रीति सुहाई राम तिलक जो साचे उकाली देव मागो मन भावत आली कौशल्या सम सब महतारी राम ही सहज सुभाए प्यारी मुँह पर करई स्नेह विशेषी मैं करी प्रीति परीक्षा देखी जो विधि जन्म दे करि छोहु हो राम सिय पूत पुतोहु प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे तिन्ने ते तिलक छोबु कस तोरे भरत शपथ तो ही सत्य कहू परिहरि कपट दुराऊ हरस समय विस्मय करसी कारण मोहि सुनाऊ जय भगवंत अनंत अनामय अनघ अनेक एक करुणामय। माता कैकेयी मंथरा से कहती हैं, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बड़ी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज्य तिलक होगा। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। राम को सहज स्वभाव से ही सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह भी दे कि श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हों। श्री राम मुझे प्राणों के से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसा? तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। एक ही बार आज सब पूजी अब कहो कहब जीव करी दूजी फौरे जोग कपारु अभागा भले कहो दुख रहे लागा कही झूठी पूरी बात बनाई ते प्रिय तुम्हें करुई मैं माई हमऊ कहबे अब ठकुर सुहाती नाहि तो मौन रहु दिन राती कर कुरूप विधि पर बस कीन्हा बवा सुलुनिया लही जो दीन्हा कोप नृप हो हमई कहानी चेरी छाड़ी अब हो बुकिरानी जा रे जोग स्वभाव हमारा अनभल देख न जाई तुम्हारा ताते कछुक बात अनुसारी क्षमिय देवी बड़ी चूक हमारी गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनी तिय अधर बुद्धि रानी सुरमाया बस बरी नहीं सुहृद जाने परितानी पतियानी जय भगवंत अनंत अनामय अनघ अनेक एक करुणामय। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गईं। अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूँगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है। जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है, जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं हे माई, वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती अर्थात मुँह देखी ही कहा करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया। दूसरे को क्या दोष, जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर अब क्या मैं रानी होऊंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी। किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। अपराध रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अपनी सुहृद जानकर उसका विश्वास कर लिया।
सादर पुनि पुनि पूछति ओहि, सबरि गान मृग जनु मोहि। तसि मति फिर अहि, जैसी भाभी रहसि चेरी घात जनु भाभी। तुम पूछऊँ तय कहत डराऊ, धर्यो मोर घर फोरी नाऊ। सज प्रतीत बहु विधि गढ़ी छेली, अवध साढ़ साथी तब बोली। प्रिय से राम कहा तुम रानी, रामई तुम प्रिय सो फुरी बानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समो फिरे रिप होहि प्रीते। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। जरि तुम्हारी चह सवति उखारी, रुदऊ करी उपाऊ बरबारी। तुम्हें न सोच सुहाग बल, निज बस जानहु राऊ। मन मलिन मोह मीठ नृपु, राउर सरल सुभाऊ। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भिलनी की गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसे भावी होनहार है, वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दांव लगा जानकर हर्षित हुई। तुम पूछती हो कि तुम्हें कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छेल कर, खूब विश्वास जमा कर, तब वह अयोध्या की 7.5 अर्थात सनी की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंथरा बोली, हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है। परंतु यह बात पहले थी, वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाण घेरा लगाकर उसे रूद दो अर्थात सुरक्षित कर दो। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर बहुत ही कुछ सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले हैं और मुंह पर मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाई निज बात सवारी। पठे भरत भूप ननि औरे, राम मातु मत जानब रौरे। से वहीं सकल सवति मोहिनी के, गर्वित भरत मातु बल पी के। साल तुम्हार कौशलय माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। राजें तुम पर प्रेम विशेषी, सवति स्वभाव सकल नहीं देखी। रज प्रपंच भूपहि अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। यह कुल उचित राम कहु टीका, सबहि सुहाई मोहि सुठिनी का। आगिल बात समुझ डरु मोहि, देउ दैव फिर सो फल ओहि। रचि पचि कोटि के कुटिलपन, किन्हे से कपट प्रबोधु। कहसि कथा सत सवति कै, जय विधि बाढ़ विरोधु। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। मंथरा कहती है, राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात मना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। कौशल्या समझती है कि और सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं, एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राजा को तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। राम को तिलक हो, यह कुल रघुकुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। दैव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को दे। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोड़कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझाकर दिया, और सैकड़ों सौतों की कहानियाँ इस प्रकार बना बना कर कही, जिस प्रकार विरोध बढ़े। भावी बस प्रतीति उर आई, पूछ रानी पुनि शपथ देवाई। का पूछो तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। भयो पाखु दिन सहज समाजु, तुम पाही सुधि मोहि सन आजू। खाए पहिरी राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। जो असत्य कहो कहब बनाई, तो विधि देई हमहि सजाई। राम तिलक काली जो भयो, तुम कहो विपति बीज विधि भयो। रेख खचाई कहो बल पासी, भामिनी भई दूध कई माखी।
जो सुत सहित करऊँ सेवकाई, तो घर रहु न आन उपाई। कंद्रु बिन तहि दिन दुख, तुम्हें कौशला देव। भरत बंदी गृह से हैं, लखनु राम के नेब। जय भगवंत अनंत अनामय, अनक अनेक एक करुणामय। होनहारवश कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भरे बुरे को अथवा मित्र और शत्रु को तो पशु भी पहचान लेता है। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सस्ते हुए, और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती हूँ तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया है। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ। हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़े हुए मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल कर बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं है। कंद्रु ने विनीता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम के नायब अर्थात सहकारी होंगे। आज की कथा में बस इतना ही। आगे कथा अगली कड़ी में होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और कथा का आनंद लेते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आसानी से मिलते रहें और आप हमारे साथ आसानी से जुड़ सकें। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।